नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्चरल वाइब्स जर्नी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ हम दुनिया की अलग-अलग संस्कृतियों, यात्रा स्थलों और विभिन्न देशों की जीवन शैली के बारे में चर्चा करते हैं। हम आपको विभिन्न देशों की यात्रा के अनुभव साझा करते हैं और यात्रा की योजना बनाने में आपकी मदद करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे, भारत से अजरबैजान की ओर। अगर आप विदेशी यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप भारत से कैसे अजरबैजान जा सकते हैं, बजट, फ्लाइट्स, होटल्स, मशहूर खाने और वहां की समृद्ध संस्कृति और शॉपिंग के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अजरबैजान में घूमने के लिए प्रमुख स्थान और वहां की डे वाइज आइटनरी भी। भारत से अजरबैजान की यात्रा की योजना कैसे बनाएं? सबसे पहले आपको अपने पासपोर्ट की वैधता चेक करनी होगी। अजरबैजान जाने के लिए आपके पासपोर्ट की वैधता यात्रा की तारीख से कम 6 महीने होनी चाहिए। उसके बाद आपको वीजा के लिए आवेदन करना होगा। अजरबैजान का ई वीजा आसानी से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको अजरबैजान की आधिकारिक ई वीजा पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यह यात्रा के दौरान किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए काफी आवश्यक साबित होगी। चलिए बात करते हैं बजट के विवरण की। भारत से अजरबैजान की फ्लाइट्स की कीमत लगभग 25,000 से 50,000 के बीच तक की हो सकती है, जो बुकिंग के समय और सीजन पर भी काफी निर्भर करती है। बजट एयरलाइंस के साथ साथ कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी आप देख सकते हैं ताकि आपके कुछ पैसे बच सकें। होटल्स, अजरबैजान में होटल्स की कीमतें आपकी पसंद और बजट पर भी निर्भर करेंगी। बजट होटल्स आपको 3,000 से 6,000 प्रति रात तक मिल सकते हैं, जबकि लग्जरी होटल्स की कीमत 10,000 से 20,000 प्रति रात तक की हो सकती है। खान-पान की बात की जाए तो अजरबैजान में भोजन की लागत भी आपकी पसंद पर ही निर्भर करेगी। भारतीय रेस्टोरेंट्स में एक डिश की कीमत लगभग 300 से 1000 तक के बीच की हो सकती है। शॉपिंग और अन्य खर्चे के लिए इसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक अलग बजट रखिए। शॉपिंग के लिए 10,000 से 30,000 तक का बजट रखा जा सकता है और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको 5,000 से 10,000 तक के खर्चे का इंतजाम करना होगा। फ्लाइट्स की जानकारी। भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से अजरबैजान की राजधानी बाकू के लिए सीधी और कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल जाती हैं। फ्लाइट का समय लगभग 5 से 8 घंटे तक का होता है, जो आपके चयनित एयरलाइंस और स्टॉपओवर पर निर्भर करेगा। एयरलाइंस ऑप्शंस में एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, टर्किश एयरलाइंस और अजरबैजान एयरलाइंस शामिल हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए दुबई या इस्तांबुल में स्टॉपओवर हो सकता है। चलिए बात करते हैं होटल्स की जानकारी की। अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो आप पुराने शहर यानी इचारी शहर में रहने का विचार कर सकते हैं। यहाँ आपको 3,000 से 5,000 प्रति रात तक के होटल्स इजीली मिल जाएंगे। मिड रेंज होटल में अगर आप थोड़ा और आरामदायक अनुभव चाहते हैं तो आप नासिमी या स्फोरिलोव के आसपास के इलाके में 6,000 से 10,000 प्रति रात तक के होटल्स को चुन सकते हैं। और अगर आप लग्जरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप हिल्टन, फेयरमाउंट और फोर सीजन्स जैसे 5 स्टार होटल्स चुन सकते हैं। इनकी कीमत लगभग 15,000 से 30,000 प्रति रात तक की हो सकती है। चलिए बात करते हैं अजरबैजान के समृद्ध भोजन और भारतीय रेस्टोरेंट्स की। अजरबैजान का पारंपरिक खाना काफी समृद्ध और स्वादिष्ट होता है। यहाँ के कुछ प्रमुख व्यंजनों में प्लोव, एक प्रकार की बिरयानी, डोलमा, भरे हुए अंगूर के पत्ते और लवांगी यानी कि भरवा चिकन शामिल है। भारतीय रेस्टोरेंट्स की बात करें तो शाह पैलेस इंडियन रेस्टोरेंट्स, यह बाकू के प्रमुख भारतीय रेस्टोरेंट में से एक है, जहां आप स्वादिष्ट बटर चिकन, नान और बिरयानी का आनंद ले सकते हैं। नमस्ते इंडियन रेस्टोरेंट्स, यह जगह भी भारतीय खाने के लिए जानी जाती है। यहाँ आप तंदूरी रोटी और शाही पनीर का स्वाद ले सकते हैं। महारानी इंडियन रेस्टोरेंट्स, यहाँ आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह का भारतीय व्यंजन मिल जाएगा। चलिए जानते हैं अजरबैजान की समृद्ध संस्कृति और इतिहास। अजरबैजान की संस्कृति पर पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा है। यहाँ की पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। मुगम संगीत, जो एक पारंपरिक अजरबैजानी संगीत शैली है, आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगी। फ्लोरा और फौना की तरफ बढ़ें तो अजरबैजान की प्राकृतिक विविधता भी बहुत समृद्ध है। यहाँ आपको
कास्पियन सागर के किनारे के क्षेत्र, पर्वत श्रृंखलाएं और हरे भरे जंगल मिलेंगे। गोबिस्टोन नेशनल पार्क में आप अद्वितीय वनस्पतियां और जीव जंतु देख सकते हैं। शॉपिंग गाइड में हम बात करेंगे, अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो बाकू में आप 28 मॉल और गंजलेक मॉल जैसे बड़े मॉल्स में शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ साथ स्थानीय कारीगरों की अद्वितीय वस्तुएं भी मिलेंगी। लोकल बाजार, यदि आप कुछ पारंपरिक और हस्तनिर्मित सामान खरीदना चाहते हैं तो पुराने शहरों के बाजार में जाइए। यहाँ आपको कारपेट्स, कूपरवेयर और पारंपरिक गहने इजीली मिल जाएंगे। चलिए हम आपको विस्तार से यात्रा का विवरण बताते हैं। डे 1 में आप भारत से बाकू के लिए सुबह की फ्लाइट पकड़िए और शाम तक आप बाकू पहुंच जाइए। होटल में चेक इन कीजिए और आराम कीजिए। शाम को आप इचारी शहर, पुराना शहर का भ्रमण करिए, जहां आपको इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ की गलियां और पारंपरिक बाजार आपके अपने पुराने समय में ले जाएंगे। डे 2 में आप निकलिए बाकू शहर की यात्रा के लिए। नंबर 1 पॉइंट पे आता है फ्लेम टावर्स। सुबह इन मशहूर टावरों की यात्रा कीजिए। ये टावर बाकू का प्रमुख आकर्षण है और शहर का सबसे अच्छा दृश्य आपको यहीं से देखने के लिए मिलता है। हेलीलैंड पार्क, इसके बाद हाईलैंड पार्क जाइए। यह पार्क बाकू के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है, जहां से आप पूरा शहर देख सकते हैं। मार्टियर्स लेन, यह ऐतिहासिक स्थल आपको देशभक्ति और बलिदान की गाथा सुनाएगा। इसे शहीदों की याद में यहाँ बनवाया गया है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए थे। हैदर अलीयेव सेंटर, दोपहर में आप इस अनोखे आर्किटेक्चर वाले केंद्र का दौरा कीजिए। इसकी डिजाइन मशहूर वास्तुकार ज़ाहा हदीद ने की है और यह बाकू का सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। बाकू बुलेवर्ड, शाम को आप कास्पियन सी के किनारे स्थित इस बुलवर पर टहलिए और वहां के सुहाने मौसम का आनंद लीजिए। डे 3 में आप गवाला की यात्रा के लिए प्रस्थान कीजिए। सुबह सुबह गवाला के लिए निकलें। यह छोटा सा शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए काफी प्रसिद्ध है। तुफनदाग माउंटेन रिजॉर्ट, यहाँ केबल कार की सवारी कीजिए और चारों ओर की प्रकृतीय सुंदरता का आनंद लीजिए। नोहर लेक, दोपहर में आप एक शांत झील पर बोटिंग कीजिए। यह स्थान अपनी प्राकृतिक शांति और सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। शाम को आप गवाला से वापस बाकू लौटिए। डे 4 में आप गोबिस्टन नेशनल पार्क और मड वॉल्केनोज की यात्रा कीजिए। गोबिस्टन नेशनल पार्क, इस राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा अवश्य करिए। यहाँ की प्राचीन शिलालेख और पेंटिंग्स आपको हजारों साल पीछे ले जाएंगी। मड वॉल्केनोज ये विश्व में सबसे अनूठे हैं और उनका विस्फोट एक अद्भुत ही दृश्य प्रदान करता है। शाम को आप बाकू लौटिए और शहर के फिनिकल राइड का आनंद लीजिए, जिससे कि आप पूरे शहर का अवलोकन कर सकते हैं। डे 5 में पढ़ते हैं हम शेकी की यात्रा के लिए। सुबह सुबह आप शेकी के लिए निकलें। यह ऐतिहासिक शहर अपनी स्थापत्य कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। खान सराय यानी कि शेकी पैलेस, शेकी का किला और महल देखिए। यहाँ की वास्तुकला अद्वितीय है और आपको अजरबैजान के राजसी इतिहास की झलक देखने को अवश्य मिलेगी। लोकल मार्केट्स, शेकी के स्थानीय बाजारों में जाकर हस्तनिर्मित वस्त्र और कारपेट्स खरीदिए। यहाँ की कारीगरी काफ़ी प्रसिद्ध है। शाम को बाकू लौटें और बाकू के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट्स में रात्रि का भोजन कीजिए। बाकू का अंतिम दिन और वापस भारत की ओर प्रस्थान। सुबह सुबह बाकू जू का दौरा कीजिए और यहाँ के स्थानीय जीवों के बारे में जानिए। इसके बाद फाउंटेन स्क्वायर जाइए, जो कि बाकू का सबसे प्रमुख शॉपिंग और एंटरटेनमेंट हब है। यहाँ शॉपिंग और कैफे में समय बिताइए। दोपहर में होटल से चेकआउट कीजिए और अपनी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान कीजिए। यात्रा के अद्भुत अनुभवों को अपने साथ भारत वापस लेकर लौटिए। चलिए बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। वीजा और पासपोर्ट, यात्रा से पहले अपना पासपोर्ट और वीजा चेक करिए। पासपोर्ट की वैधता यात्रा की तारीख से कम 6 महीने होनी चाहिए। लोकल मुद्रा, अजरबैजान की मुद्रा मानेत है। यात्रा से पहले कुछ मानेत में नकद बदल लें और वहाँ के एटीएम से भी निकाल सकते हैं। मुलाकात के समय सम्मान दीजिए। किसी से मिलने पर हाथ मिलाना और थोड़ा झुककर अभिवादन करना शिष्टाचार माना जाता है। पारंपरिक कपड़े, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर जाते समय साधारण और सभ्य कपड़े पहनिए। महिलाओं को विशेष रूप से सिर ढकने की सलाह दी जाती है।
समय पर रहिए। अज़रबैजान में समय का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। किसी भी मीटिंग या टूर के लिए समय पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। ट्रैवल इंश्योरेंस। अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लीजिए, जो किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में सहायक हो सकता है। लोकल भाषा। स्थानीय भाषा में कुछ बुनियादी शब्द जैसे कि धन्यवाद और नमस्ते सलाम सीखिए। इससे स्थानीय लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। सड़क पार करते समय सावधानी बरतिए। अज़रबैजान में यातायात काफी तेज हो सकता है, इसके लिए सड़क पार करते समय सावधानी रखिए। चलिए बात करते हैं डोंट्स की। मस्जिदों या धार्मिक स्थलों पर जाने से पहले सुनिश्चित करिए कि आप उनके नियमों का पालन कर रहे हैं और वहां के धार्मिक स्थलों पर फोटो लेने से पहले अनुमति अवश्य लीजिए। अज़रबैजान में टिपिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप सेवा से संतुष्ट हैं तो थोड़ी बहुत टिप जरूर दे सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अनिवार्य नहीं है। यह वहाँ के कानून के खिलाफ है और आपको यहाँ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अज़रबैजान में राजनीतिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा से बचें, विशेषकर आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के बारे में। किसी भी तरह से वहाँ की संस्कृति, राज्य रीति रिवाजों और जीवन शैली की आलोचना करने से बचिए। किसी भी व्यक्ति या विशेष रूप से सरकारी इमारतों और सैनिकों की तस्वीरें बिना अनुमति के नहीं लीजिए। स्थानीय यातायात कानूनों का उल्लंघन ना कीजिए और ट्रैफिक सिग्नल का पालन कीजिए। कोई भी अवैध चीज जैसे कि ड्रग्स, हथियार या प्रतिबंधित वस्तुओं को अपने साथ ना रखिए। अज़रबैजान के कानून काफी सख्त हैं और इसके आपको गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये डूज एंड डोंट्स आपकी अज़रबैजान यात्रा को सुगम और आनंददायक बनाने में काफी मदद करेंगे। इनका पालन करके आप अपनी यात्रा को अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी संपूर्ण गाइड भारत से अज़रबैजान की यात्रा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद